जैसा आपने फरमाया कि यह बजट हर पायदान पर औंधे मुंह गिरा है और इस बजट का एक शब्द में सार है धोखा, डिसेप्शन। दैट इज व्हाट दिस बजट इज। मोदी सरकार का यह बजट, अगर उसका एक शब्द में सार, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, कहें तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग को धोखा दिया और उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजटीय भाषण को सुन रहे थे। जो चीजें देश की सुरक्षा और अस्मिता के लिए आवश्यक थी, उनकी चर्चा तक वित्त मंत्री ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर आपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिफेंस बजट के बारे में कहा। डिफेंस बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। ऐसे समय में जब चीन हमारी सरजमी पर कब्जा किए है, रक्षा बजट की चर्चा तक ना करना इस देश की सरकार की प्राथमिकता या उसकी कमी की ओर इशारा करता है। स्वास्थ्य, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू कोरोना काल में है, वो भी धोखे पर आधारित है। और उसके आंकड़े चिदम्बरम साहब ने दिए कि अगर फाइनेंस कमीशन और कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन को निकाल दिया जाए तो यहां तक कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का बजट भी स्वास्थ्य के अंदर जोड़कर एक आंकड़ों की फेल जादूगर की मायावी जादूगरी पेश करने का एक फेल कोशिश की गई। जिस प्रकार से राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा लगभग 9.5-10% तक पहुंच गया है, यह निवेशकों के लिए और इसकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। सरकारी खर्चे में 1 पैसे की बढ़ोतरी ना करना, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों उत्पन्न होते, ये अपने आप में इस सरकार की मिसप्लेस प्रायोरिटीज को दिखाता है। सबसे बड़ा धोखा खेती के साथ किया गया। खेती का बजट लगभग 6% काट दिया गया। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को 2000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया गया। और पीएम किसान योजना, जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, उसमें 13% की कटौती कर दी गई। लघु और छोटे उद्योगों को बड़ा झटका देते हुए मात्र 15,700 करोड़ की घोषणा हुई। ये ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया कि एक भूखे हाथी को एक घास की मुट्ठी उसके पेट की आग बुझाने के लिए दे दी जाए। सभी सरकारी बैंकों पर, जो इस देश के गरीब की राहत का आधार हैं, उन पर तालाबंदी करने की ओर एक और कदम अग्रसर किया गया। नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ। एक फूटी कौड़ी की राहत नहीं मिली। जो भी इसमें प्रोविजंस दिए गए वो केवल चंद अमीरों की मदद करेंगे। जैसा आपने फरमाया कि यह बजट हर पायदान पर औंधे मुंह गिरा है और इस बजट का एक शब्द में सार है धोखा, डिसेप्शन। दैट इज व्हाट दिस बजट इज। इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।